देखो आज हम कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है भाई, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश करें। ठीक है, देखो जैसे आप डिवेंचर है, अभी हमने पीछे क्या सीखा था, इससे पहले कैश में इशू करना सीखा था, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, अदर देन कैश। हम क्या देंगे, डिवेंचर तो इशू करेंगे लेकिन क्या करेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब समझते हो, हम जिससे डिवेंचर इशू करेंगे ना, जिसको हम उसको पैसे नहीं देंगे, उसके अलावा कुछ भी दे सकते हैं। नहीं समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है, उसके बदले उनसे क्या नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, बस क्या नहीं लेंगे, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। बताओ क्या ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने मशीन खरीद ली, क्या खरीद ली, मशीन। ठीक है भाई, क्या खरीद ली, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे खरीद ली, मान लो किससे भी खरीद ली, बताओ किससे खरीदूं, बोलो। जैसे मान लो मैंने ए लिमिटेड से खरीद ली, किससे खरीद ली, ए लिमिटेड, ये हमारा वेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वेंडर। तो हमने उससे क्या खरीद ली, एक मशीन खरीद ली। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, बताओ कितने रुपए खरीदो, 80,000 की खरीद ली हमने। कितने खरीद लिए मशीन, 80,000 की। आ गया तक समझ में। तो आपकी पहली एंट्री या तो ये हो सकती है, क्या हो सकती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब समझ में आ गया, जिससे आपने क्या खरीदी है, मशीन। क्योंकि हमको क्या इशू करने, डिवेंचर इशू करने हैं ना, लेकिन उसके बदले हम उससे पैसा नहीं ले रहे। क्या ले रहे हैं, कुछ और है, कुछ और ले रहे हैं। तो हमने मशीन ले ली, कुछ और भी हो सकता है। बताओ और क्या खरीद सकते हैं मुझसे, हम उसका पूरा बिजनेस भी खरीद सकते हैं। क्या बोला मैंने, हम उसका क्या खरीद सकते हैं, पूरा बिजनेस भी खरीद सकते हैं। पूरे बिजनेस का मतलब समझ में आया। पूरे बिजनेस में क्या होती है मेरे भाई, एसेट होती है। क्या होती है, एसेट्स, है ना। सन्ड्री एसेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लो एसेट कितने ही खरीद ली, 3 लाख की खरीद ली। कितने ही खरीद ली, 3 लाख की। उसके बिजनेस में मेरे भाई कुछ लाइबिलिटी भी होंगी, सही है। मान लो कुछ लाइबिलिटी, क्या, जितनी भी लाइबिलिटी सारी सन्ड्री लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी कितने की मान लो उसकी, बताओ कितने मान रहा हूँ मैं, 2 लाख की मान रहा हूँ। कितने मान रहा हूँ मैं, 2 लाख की। बोला आया तक समझ में या नहीं है। 3 लाख की एसेट ली, 2 लाख की क्या ली मैंने, उसकी लाइबिलिटी। तो नेट बिजनेस कितने का आया, 1 लाख का है ना। मतलब नेट एसेट कितने की आई, 1 लाख की आई। नेट एसेट का मतलब समझ में आ गया। मतलब कि आपने का इसके हिसाब से, मतलब उनका बिजनेस कितने रुपए का था, 1 लाख का था। कितने का था उनका बिजनेस, 1 लाख का। बोलो समझ में आया। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। उनका बिजनेस कितने लाख का था, 1 लाख का था। ठीक है, अब मैं उनको बताओ पैसे कितने दूंगा, बताओ। मतलब कि हमें उसको कितने के डिवेंचर देने चाहिए, 1 लाख के देने चाहिए ना। अब मैं 1 लाख के भी दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा के भी, उससे कम के भी। अब तुम कहोगे भाई, जैसे मैंने बोल रहे उससे बात कर ली, वेंडर से क्या बात कर ली, बात कर ली, क्या बात कर ली कि मैं तेरे को कितने रुपए दूंगा, बताओ। 80,000 रुपये दूंगा मैं तुझे। कितने रुपए दूंगा, 80। 1 लाख का बिजनेस खरीद रहे हैं। 1 लाख समझ में आ गया कैसे। एसेट 3 लाख की थी, लाइबिलिटी कितनी थी, 2 लाख की। मैंने माइनस कर दिया, तो 1 लाख का बिजनेस है उसका। लेकिन मैं दे कितने रहा हूँ उसको रुपये, तो 20,000 कम दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ। अब तुम कहोगे वो क्यों बेचेगा कम में, भाई बेच रहा अगला, क्या दिक्कत है, नहीं बेच सकता क्या कम का, बेच सकता है। तो 20,000 का मुझे फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ, बताओ। 20,000 का मुझे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया ना, तो यहाँ पर डाल देना कैपिटल रिजर्व। क्या डाल देना, कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, हाँ। और नुकसान वाली अगली बता रहा हूँ, बोलो समझ में आया। ये कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, 20,000 का फ़ायदा। नया बेटे समझ में, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितने का फ़ायदा हो गया मुझे, 20,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, या तो ये एंट्री होगी क्वेश्चन में, या फिर कौन सी होगी, ये होएगी, या फिर ये होएगी। सही है, समझ में आ गया बेटे। कैपिटल रिजर्व कब लिखना है, कब लिखना है, इसको बोलते हैं हम वेंडर वाले को ना, परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो जब आपकी नेट एसेट क्या हो, नेट एसेट कितने की है मेरे भाई, 1 लाख की, है ना। परचेज कंसिडरेशन कितने की है, 80,000 की। तो जब भी नेट एसेट ये वाली चीज़ क्या हो, ज़्यादा हो, नेट एसेट ज़्यादा हो, तो क्या आती है हमेशा, कैपिटल रिजर्व आता है। क्या आता है, याद रहेगी ये बात। और नहीं याद रहे तो बैलेंसिंग फिगर डाल देना। क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो कहाँ जाएगी, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। बोलो समझे नहीं समझे। आगे देखो, अगली या तो ये एंटर होएगी, या फिर ये होएगी, या फिर जो ये वाली बता रहा हूँ मैं। ठीक है,
या फिर जो मैं ये वाली बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लो बिजनेस खरीदा मैंने, उसके एसेट खरीदी कितने की, 3 लाख की। कितने खरीदी, लायबिलिटी खरीदी उसकी 2.5 लाख की। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है एसेट को डेबिट क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास एसेट बढ़ रही है तो एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट। और लायबिलिटी खरीद रहा हूँ मैं एक तरीके से, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। सही है। अब मैं उसको कितने रुपए दे रहा हूँ वेंडर को, 80,000 दे रहा हूँ वेंडर को। कितने रुपए दे रहा हूँ, 80। समझ में आया मैंने क्या बोला। वेंडर को कितने रुपए दे रहा हूँ मैं, 80,000 रुपये में बात हो गई। लेकिन उसका बिजनेस कितने का था बता दो एक बार बेटे। 3 लाख का एसेट खरीदी, उससे लायबिलिटी कितने की आई, 2.5 लाख की। तो नेट एसेट कितने की है, 50,000 की तो है। नहीं समझ में आया क्या, नेट एसेट कितने की है, 50,000 की तो है। समझे या नहीं समझे। तो नेट एसेट कितने की, 50 की। लेकिन आप दे कितने रुपए रहे हो उसको, 80,000 दे रहे हो। तो 30,000 का फ़ायदा हुआ, नुकसान, नुकसान होगा ना। ये समझ में नहीं आया 50 कैसा आया भाई। 3 लाख की एसेट आई, 2.5 लाख की क्या है लायबिलिटी, तो 50,000 की तो एसेट आई। तो हम लेकिन दे कितने रुपए दे रहे हो, 80। तो 30,000 हम क्या दे रहे हैं, कम, ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि देने 50 थे, हम उसको वेंडर को लायबिलिटी कितने से बना रहे हैं, हम 80 से। वेंडर मान ली लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि 80 देने पड़ेंगे। 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा देंगे उसे बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। बोला आया तक समझ में या नहीं है, ये चीज़ आगे समझ में। तो पेपर में या तो ये एंट्री करनी है, या तो ये दी होगी, या ये दी होगी, या फिर ये दी होगी। बोला आया समझ में नहीं है। यहाँ पर हमें कितने देने वेंडर के, 80,000। यहाँ भी वेंडर के कितने देने, 80। यहाँ भी वेंडर के कितने देने, 80। अच्छा, ये गुडविल कब आएगा, जब नेट एसेट क्या हो, नेट एसेट का मतलब समझ में आ गया, 50,000 थी ना। ये सन्ड्री एसेट अलग है, नेट एसेट क्या है, अलग है, ठीक है। जब नेट एसेट क्या हो, कम हो, और वेंडर का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा। वेंडर के अमाउंट को क्या बोला मैंने, परचेज कंसिडरेशन। ये ज़्यादा है और ये कम है। ये 80,000 है, ये 50,000 है। नहीं समझ में, बोलो। ये 80 है, ये कितना है, 50 है। तो ये ज़्यादा है ना, तो गुडविल आएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो क्या आएगा, गुडविल। तो ये ज़्यादा है तो गुडविल। नहीं तो नेट एसेट से याद रखो, नेट एसेट कम है तो क्या आएगी, गुडविल। और बेटे याद क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। नेट एसेट कम होने वाला समझना, हम दे उसको ज़्यादा रहे हैं पैसे, एसेट क्या आ रही है, कम की। मतलब बिजनेस उसका कम का है, तो भैया वो तो गुडविल ही बनेगी, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। बोला आया तक समझ में। हाँ, अब हमें कितने देने वेंडर के, बोलो। 80,000 देने, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80। तो पेपर में इन तीनों में से या तो एक एंट्री करनी होगी, ठीक है। अब हमें वेंडर के कितने देने, 80,000 रुपये देंगे, ठीक है। ये 80,000 रुपये आप कितने तरीके से दे सकते हो, बोलो, 3 तरीके से। और ये 80,000 के बदले में आप क्या दे रहे हो उन्हें, कुछ कैश नहीं दे रहे, कैश नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, डिवेंचर। नहीं आया क्या समझ में, क्या दे रहा हूँ इस 80,000 के बदले, डिवेंचर दे रहा हूँ, ठीक है बेटे। आया समझ में, नहीं आया। तो डिवेंचर कितने तरीके से इशू होते हैं, 3 तरीके से। कितने तरीके से, एक तो एट पार होता है। क्या होता है, एट, एक होता है क्या, एट प्रीमियम होता है ना। और एक क्या होता है, एट डिस्काउंट होता है, ठीक है भाई। डिवेंचर कितने तरीके से इशू होते हैं, 3 तरीके, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। नहीं समझ में। तो पार का मतलब समझते हो कि 100 का डिवेंचर मैं कितने में दे रहा हूँ, 100 में दे रहा हूँ। प्रीमियम का मतलब समझते हो, 100 का डिवेंचर मैं कितने में दे रहा हूँ, 100 से ज़्यादा पे दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, 100 से। आ गया तक समझ में या नहीं है। तो मान लो 125 का दे रहा हूँ, कितने का दे रहा हूँ, 125, बस 100 से ज़्यादा। डिस्काउंट का मतलब समझते हो, 100 का कितने में दे रहा हूँ मैं, कम में दे रहा हूँ। तो बताओ कितने में, 95 मान लो। कितना मान लो, 90, नहीं तो 80 मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सा केस करवा रहा हूँ, पार का। पार के में बताओ कितने डिवेंचर दोगे आप उसे, नंबर ऑफ डिवेंचर 80,000 है ना, 80,000 रुपये देने उसके। एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपये में दे रहे हो। कितने में दे रहे हो, उससे डिवाइड कर दो। तो कितने डिवेंचर देंगे हम, 800। कितने डिवेंचर देंगे, 800 डिवेंचर देने की एंट्री कर दो। हमने डिवेंचर दे दिए, तो वेंडर नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो वेंडर को क्या कर देंगे, डेबिट।
क्वेश्चन में समझ में आ गया। इन तीनों में से कोई एक एंट्री करनी होगी और इन तीनों में से भी क्या करना होगा, कोई एक करना होगा। नहीं समझ में, वो भी पता लग जाएगा कैसे क्या है क्वेश्चन। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो सारे कर लेगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, बोला आगे समझ में। यहाँ पे भी 80 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 80। बोला आए कुछ समझ में या नहीं है। यहाँ देखो एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आएंगे, कितने डिवेंचर दे रहे हैं हम उसे, टोटल कितने रुपए देने उसे 80,000। कितने देने, 80,000। एक डिवेंचर कितने का है, 100 का डिवेंचर हम कितने में दे रहे हैं 125। तो 125 से इसे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। आता है ना डिवाइड करना, कर लोगे ना, ठीक है। कितना हो जाएगा 125 छिके 750, 750 हो गया, 50 500 100 640 डिवेंचर आ गए। कितने डिवेंचर आ गए। अब डिवेंचर देने की एंट्री कर दो, क्या हो जाएगी डिवेंचर देने की एंट्री। ये वेंडर नाम की लायबिलिटी तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो वेंडर तो डेबिट हो जाएगा, वेंडर क्या हो जाएगा डेबिट। 2% डिवेंचर, कितने से डेबिट हो जाएगा 80,000 से, ठीक है। 2% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर ही ध्यान से पढ़ लेना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा, कितने डिवेंचर हैं 640 इंटू में प्रीमियम है कितने का 100 की चीज़ कितने में दे रहे 125 में, तो प्रीमियम कितने का है 25 का। और यहाँ पर तो हमेशा फेस वैल्यू 640 इंटू में 100, तो यहाँ तो 80,000 आ गया, यहाँ कितना आ गया 64, ठीक है 64,000 आए समझ में। और यहाँ 640 इंटू में 25 आ जाएगा 16,000। बोलो आया समझ में या नहीं आया। ये दोनों केस आ गए। अब मैं कौन सा करवा रहा हूँ, डिस्काउंट का। अच्छा अगर डिवेंचर के बदले शेयर देते तो यहाँ पर बताऊँ क्या होता, परसेंटेज डिवेंचर की जगह क्या हो जाता, शेयर कैपिटल। नहीं समझे क्या, यहाँ परसेंटेज डिवेंचर की जगह क्या हो जाता, शेयर कैपिटल, बस खत्म। क्या हो जाता, शेयर कैपिटल हो जाता। तो जो पिछले चैप्टर में कंपनी वाले में रह रहे हैं ना, वे भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, वे भी क्या हो जाएंगे ऐसे ही। बोलो अब मैं डिस्काउंट वाला करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ, डिस्काउंट वाला। समझ में आया। डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज़ कितने में दे रहे हो 80 में, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो पहले तो 80,000 बटे में 80 कितना आ गया 1000 डिवेंचर आ गए। कितने आ गए, बस ध्यान रखना नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए यहीं पर हम किससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। इशू प्राइस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। ये होती है फेस वैल्यू, ये होती है फेस वैल्यू, है ना। ये क्या होता है, इशू प्राइस। ये फेस वैल्यू, ये इशू। हाँ बेटे ठीक है, ये इशू प्राइस होता है। ये जो 80 है ना, ये क्या होता है, इशू प्राइस आपका होता है। समझ गए ना, समझे क्या होता है ये इशू प्राइस। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन के जितने भी है ना, हमेशा किससे डिवाइड करना है, इशू प्राइस से। 100 से डिवाइड करा था, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 125 से, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 80 से। कितने से, तो डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा बताना डिवाइड करके, 1000 आ गया, बस एंट्री कर दो। क्या एंट्री होती है डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने की, वेंडर अकाउंट डेबिट, है ना। ये तो 80,000 से ही होगा, ठीक है भाई। फिर हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं। डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू करने के होते हैं ये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिवेंचर, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर में कितना आ जाएगा, 1000 है ना, 1000 इंटू में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की है 100 की, तो ध्यान रखना परसेंटेज डिवेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। और डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर में कितना आ जाएगा 1000 इंटू में कितने का डिस्काउंट है, 100 की चीज़ 80 में दे रहा हूँ, तो 20 का डिस्काउंट है, तो 20,000 आ जाएगा। नया क्या समझ, ये डेबिट साइड लिख देना। समझ में आया या नहीं है, ठीक है। तो हो गया, बस इतना ही था। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा एक बार, ठीक है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, आपको बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। सारे इसी के ऊपर आएंगे। तो देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे वो शेयर वाले चैप्टर के है ना, इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो आपको शेयर में तो सिर्फ ये मिलेगा या फिर ये, लेकिन डिवेंचर में तीनों मिल सकते हैं, सही है। तो अब मैं कौन सा करवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बुक के, ठीक है भाई। अच्छा आज रात को भी क्लास है, पता है ना तुम्हें, 10:30 बजे। क्या करवाऊँगा, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म करा दूँगा।
ये वाला, हाँ ये वाले सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी जितने हो रहे मैं करवा रहा हूँ 12वें से। कहाँ से करा रहा हूँ? 12वें से। 12वां रुक जाना, अभी 13वें से देख लो, फटाफट देखना। क्या देखना भाई? फटाफट। तो देखो सबसे पहले एंट्री मैंने बताई क्या होगी, या तो ये होगी या ये होगी या फिर ये होगी। अच्छा, मशीन की जगह कुछ और भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई एक होगी, फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई एक होगी, ठीक है। आगे समझ में करवाऊँ? चलो देखो ध्यान से देखना, जितने हो सकते हैं वो मैं कराता हूँ। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। देखो फिर देखो, जॉय लिमिटेड है, कौन सी लिमिटेड है? जॉय लिमिटेड। उसने क्या खरीदा? बिल्डिंग। कितने रुपए की? 9 लाख की। तो पहले बिल्डिंग खरीदने की एंट्री कर दो, क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीद रहा है? जिससे खरीदता है उसे वेंडर बोलते हैं। ये तो हम है, हमने खरीदी है। दे रखा है? किससे खरीदी है? नहीं दे रखी। टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर। कितने रुपए? 9 लाख। बोलो यहाँ तक आए समझ में या नहीं है? पक्का? बस अब डिवेंचर दे दो। देखो अब डिवेंचर के लिए क्या करें, सारे करने ही होमवर्क है तुम्हारा। अभी कहाँ तक करने हैं? 27 तक। ये पहले मैं चेक करूँगा सबका, क्योंकि आज मेरे को ये पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है। 27 तक सारे करने हैं, ठीक है। पहले मैं आपसे 1-2 की फ़ोटो मंगवाऊँगा, जो क्वेश्चन बोलूँगा, फिर उसके बाद क्या है आपको आगे कराऊँगा, ठीक है। ये सबका होमवर्क है, ध्यान रखना। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर क्या दे रहे हो आप? डिवेंचर। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वाला समझ में आया? 9 लाख रुपए कैसे पेड करने हैं? 10% डिवेंचर करने। फेस वैल्यू कितने की है? 100 की। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस। फेस वैल्यू है 100 की, डिस्काउंट कितना है? 10%। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 90। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो। क्या निकाल लो? नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे बताओ? जितने रुपए देने हैं वेंडर में, जितने रुपए यहाँ लिखे हुए वेंडर में अंदर लिखे हुए हैं, और डिवाइड किससे कर देंगे? 90 से। इशू प्राइस से डिवाइड करना, ठीक है। सिर्फ यहीं पर इशू प्राइस से डिवाइड करते हो, और कहीं इशू प्राइस से डिवाइड नहीं करते। एंट्री कर दो बस। आगे समझे? 10,000 डिवेंचर, ठीक है। बस एंट्री कर दो। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो ना, तो क्या एंट्री बताती है? वेंडर तो डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करा? जब डिवेंचर दे दोगे तो वेंडर नाम की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 10%। तो 10% डिवेंचर। कितने हैं? 10,000 है ना, मल्टीप्लाई करा दो फिर। 10,000 इंटू में यहाँ फेस वैल्यू आते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, ठीक है। 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000। वेंडर में तो वही आ जाएगा, कितने रुपए? 9 लाख रुपए। और डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू में कितना डिस्काउंट है? 10 का। कितना डिस्काउंट है? 1 लाख हो जाएगा, ठीक है भाई। आया तक समझ में? अगर यहाँ वेंडर में बोलना चाहो तो इशू प्राइस बोल सकते हो कि इशू प्राइस आएगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती। ये वाला ही तो वैसे ही लिखवा दो। बोलो आया समझ में या नहीं है? देखो अब 14 वाई लिमिटेड ने परचेज कर लिया इस्टेब्लिश बिजनेस। बिजनेस ही खरीद लिया। क्या खरीद लिया? बिजनेस। कितने रुपए का? 2 लाख का। कितने में खरीद लिया? 2 लाख। तो जो ये बिल्डिंग आ रही थी ना, इसकी जगह बस बिजनेस लिख देना। क्या लिख देना? लेकिन एक बार बताओ बेटे, बिजनेस में होता क्या है? एसेट होती है ना, तो यहाँ एसेट लिख देना। क्या लिख देना? एसेट। तो एंट्री लिख देना सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 2 लाख की। कितने खरीदी? 2 लाख की। पहले तो खरीद लो, वो पेमेंट की बात की देखेंगे। ये 13 क्वेश्चन था, अब 14 देखो। खरीद लो, बिजनेस कर लिया 2 लाख का, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 2 लाख से। बोलो आया भाई समझो? हाँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहे? नाम नहीं दे रखा किससे खरीद रहे, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? और ये वाई लिमिटेड खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? वाई लिमिटेड। तो हम एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं? वाई लिमिटेड। तो ऊपर लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जल्द हो जाए इसलिए करा रहा हूँ। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है? नहीं दे रखा नाम, तो क्या लिख देंगे? वेंडर।
2 लाख से। बोलो आया यहाँ तक समझ में हाँ, या नहीं है? हाँ, ठीक है। अब देखो क्या करें, 65,000 किससे दे दिए? चेक से। पहले मैं 65,000 देने की एंट्री कर रहा हूँ। किसकी एंट्री कर रहा हूँ? 65,000 दे दोगे तो वेंडर नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कितने रुपए से कम हो जाएगी? 65,000 से ही तो कम होगी मेरे भाई, न्याय समझ में। और चेक से दिया है तो बैंक आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 65,000 से। रात में यही क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। बोले जाए समझ में या नहीं है? बाकी कितने बचे? 1,35,000 है ना। बाकी कितने बचे? 1,00,000 पे। तो बैलेंस के लिए क्या करें? 9% डिवेंचर 100 कितने डिस्काउंट पर? 10% डिस्काउंट। मतलब 100 की चीज़ कितने में दे दी? 90 में। तो ये फेस वैल्यू हो गई। ये वर्किंग नोट में करना होता, लेकिन अभी मैं नीचे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो निकाल लो नंबर ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए देने मेरे भाई? 2 लाख देने थे, 65 दे दिए, कितने बचे? 1,35,000। 1,35,000 को बताओ 100 से डिवाइड करो, 90 से। हाँ, 90 से हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड करो। बोलो आया समझ में? 15 निम्मा 135 डिवेंचर। ठीक है, बस कर दो एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी डिवेंचर देने की? वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट, फिर आगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर है। कितना परसेंट? ठीक है, कितने डिवेंचर थे? 1500। 1500 इंटू में फेस वैल्यू आएगी परसेंटेज डिवेंचर में 100। कितने जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई। अब यह वेंडर में तो वही आ जाएगा। कितने बचे हुए थे? 1,35,000 आ जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ भी लिखना चाहते हो तो 1500 गुना में इशू प्राइस लिख दो। ठीक है, डिस्काउंट कितने रुपए का था? 10 रुपये का। समझ में आया या नहीं है? सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं? होमवर्क है आगे के। ठीक है, जितने हो रहे हैं मैं करवा रहा हूँ। बेटे किसको नहीं समझ में आया एक बार पूछ लो। भारत तेरे को समझ में आ गया भाई? हाँ, ये वाला अमाउंट है। नहीं यार, वो तो मल्टीप्लाई कर लेना, 1.5 लाख ही तो आएगा। चलो देखो अगला देखो। भारत नहीं है क्या? देखो भाई सौरभ, भारत है क्या? देखो न्यूटन लिमिटेड ने परचेज कर ली मशीन। किससे खरीदी है भाई? बी से खरीदी। किससे खरीदी है? बी से। नहीं समझना है तो जिससे खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? वेंडर होता है। तो बी हमारा क्या है? वेंडर। कितने में खरीदी? 5,76,000। देखा भाई सौरभ, है क्या वो? नहीं है? अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट है बताइए? 10 हैं। ठीक है, वही गया मतलब है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, किससे खरीदी है? बी से। देखो कुणाल है, कुणाल वशिष्ठ। ठीक है, ये आगे भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, बस ये डिवेंचर इशू कर दे है वो। ठीक है, ठीक है, 9% डिवेंचर 100 ईच। कितना परसेंट डिस्काउंट है देखो? टू बी पेड बाय, कैसे पे कर दिए? इशू ऑफ 9% डिवेंचर। क्या इशू कर दिया? 9% ऑफ 100 ईच। कितने डिस्काउंट पर? 4% के डिस्काउंट पर। तो 4% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 96। मतलब 100 का डिवेंचर आप कितने में दे रहे हो? 96 में दे रहे हो। नहीं आगे समझ? कितने में दे रहे हो? 96। आगे समझ में नहीं है तो निकाल लो नंबर ऑफ डिवेंचर। कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर? 5,76,000 है ना। इसको 96 से क्या कर दो? डिवाइड। 6,000 डिवेंचर आ गए। ये कितने डिवेंचर आ गए? 6,000। कर लो अब एंट्री। क्या हो जाएगी बताओ? कर लोगे नहीं वाली एंट्री? खुद कर लेने वाली। आगे देखो,
16 भी आपका होमवर्क का खुद करना है, ठीक है। करें आप आगे। रिलायंस लिमिटेड ने मशीन खरीदी है कितने रुपए की? 1,35,000 की। परचेज कंसिडरेशन भी पेड। परचेज कंसिडरेशन मतलब समझना है जितने रुपए देने, कितने रुपए देने? 1,35,000। कैसे इशू करने हैं? 9% डिवेंचर देंगे 100 रुपये का। एज्यूम करना है डिवेंचर पहले पार्ट में किस पे इशू कर रहा है? पार्ट पे। फिर दूसरे पार्ट में किस पे इशू कर रहा है? डिस्काउंट पे। कर लोगे ना या नहीं कर पाओगे? तो आगे देखो 17वां देखो, दीपक लिमिटेड ने परचेज कर लिया फर्नीचर कितने रुपए का? 2,20,000 का। ये करवा रहा हूँ मैं 17। तो बताओ फर्नीचर खरीद लिया 2,20,000 का, क्या एंटर हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से? 2,20,000 किससे खरीदे? फ्रॉम MS फर्नीचर मार्ट। किससे खरीदे? MS फर्नीचर बोलो भाई, यहाँ तक आई समझ में एंट्री या नहीं है? पक्का कर लो फिर अब एंट्री। हाँ अब देखो कैसे क्या करें। 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड टू MS फर्नीचर बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, 50% तो कैसे दे दिए? बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया। 2,20,000 का आधा कितना होता है? 1,10,000। ठीक है भाई, हाँ ये हमने दे दिया उसको। कैसे दे दिए? बिल ऑफ एक्सचेंज से। वेंडर डेबिट, लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। वेंडर का नाम क्या था यहाँ पर? MS फर्नीचर मार्ट। इसको डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मतलब लिख के दे दिया कि ये पैसे 2-3 महीने बाद ले लेना। तो यहाँ लिखना बिल्स पेबल। क्या लिखेंगे? हमने लिख के दिया है ना, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? ये लाइबिलिटी, नई लाइबिलिटी बन गई। बाकी कितना बच गया? 2,20 में से 10, 1,10 तो ऐसे देंगे, बाकी कितना बचा? 1,10। कितना बचा? 1,10। और उस 1,10 के लिए क्या करें? एंड फॉर द बैलेंस, बैलेंस के लिए कंपनी ने इशू क्या कर दिए? 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कितने प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे। तो 100 की चीज़ हमने कितने में दे दी? 110 में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो कितना? 1,10,000 है। पता है 1,10 कैसे आ गया? कैसे आ गया? 2,20 देने थे, 1,10 ऐसे दे दिए, बाकी कितने बचे? 1,10। 1,10 को 110 से क्या कर दो? 1,000 डिवेंचर आ गया। कितना डिवेंचर आ गया? 1,000। बस एंट्री कर लो। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर को डेबिट कर देंगे, MS फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या दे दिया हमने? डिवेंचर। कितने % डिवेंचर? 9%। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कर दो। यहाँ तो 1,10 आ जाएगा, यहाँ फेस वैल्यू आ जाएगी 9%। कितने डिवेंचर है? 1,000 है ना। कर दो फिर। कितना किया फेस वैल्यू? 100 रुपये। ठीक है भाई, फिर आगे यहाँ प्रीमियम आ जाएगा। कितना प्रीमियम है? 10 का। यहाँ 500 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में या नहीं है? बस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आगे देखो 18वां देखो। ब्राइट लिमिटेड ने एसेट ले ली कितने रुपए की? 6,60,000 की। लाइबिलिटी कितने की ली? 80 की। तो कितने का बिजनेस आया? 6,60 में से 80 क्या कर दो? माइनस। कितना बचेगा? 580 बचेगा। ठीक है, लेकिन हम दे कितने रुपए रहे हैं? फॉर एन एग्रीगेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। लेकिन दे कितने रुपए रहे हैं? 6 लाख। तो 20,000 रुपये हम क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा। तो जितने से भी एक्स्ट्रा देते हैं उसे हम क्या मानते हैं? गुडविल मानते हैं। क्या मानते हैं? नहीं आगे समझ? पक्का। पेबल, कैसे पेबल है वो बाद की बात है पेबल की, तो पहले वो पहली एंट्री तो करो। तो क्या ले रहे हैं हम? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के भैया? 6,60,000 है ना। 2 लाइबिलिटी कितने की ले रहे हैं? 80,000 सन्ड्री लाइबिलिटीज। कितने रुपए की? हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक है, क्लास ओवर हो जाएगी, फिर सारे क्वेश्चन खुद करना। ठीक है, 80,000। ठीक है, अच्छा कितने में खरीद रहे थे हम? 6 लाख में। लिख रखा है ना। फॉर ए एग्रीगेट परचेज 6 लाख। किससे खरीद रहे हैं? स्टार लिमिटेड से। जिसको गुडविल वैसे ना समझ में ऐसे देख लो। यहाँ क्रेडिट साइड 680 है, डेबिट साइड कितना है? 660। तो डेबिट साइड बचेगा तो 20,000 हम एक्स्ट्रा देंगे।
तो ये किसके आगे, गुडविल के आगे। किसके आगे, गुडविल। बस अब तो कर ही लोगे आप। समझ में आया क्यों हो जाएगा। देखो पहला केस ए देख क्या दे रखा है, जैसे मैंने नहीं समझाया था आपको केस वाइज, वैसे दे रखा है। केस ए डिबेंचर को किस पे इशू कर दिया, हाँ जी। अच्छा यहाँ देख लो 10% किस में दे दिया, कैश में। 10% किस में दे दिया, कैश में। तो 10% दे दो कैश में। तो स्टार लिमिटेड डेबिट 10% देना 6 लाख का 60,000, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट पता लगा क्यों हुआ, एसेट जा रही है कम होगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब केस है, बाकी कितने रुपए बच गए, 6 लाख में 60,000 कैश में दे, बाकी कितने बचे, 5,40,000। उसके लिए पहले क्या करें, इशू कर दिया पार पे। पहला केस क्या करें, इशू कर दो पार पे। तो 100 की चीज़ कितने में दे रहे हैं, 100 में। केस बी में क्या करें, इशू किस पे कर दिया, 20% प्रीमियम, तो 100 की चीज़ कितने में दे दी, 120। रात को अपना होमवर्क चेक कर लेना बेटे। केस सी 100 की चीज़ कितने में दे दी, 110 में। 10% डिस्काउंट है ये, 10% क्या है डिस्काउंट, तो माइनस कर दिया। समझ में आ गया, बोलो। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, यहाँ कितना देंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए देने, 6 लाख में से 60 तो दे दे, कितने बचे, 540। 540 को 1/20 से क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है, कर लोगे ना। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4500 डिवेंचर। यहाँ कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर, 540 है ना, डिवाइडेड बाय 90, 6,000 डिवेंचर। कर लोगे ना अब तो एंट्री। यहाँ कितना हो जाएंगे, ये तो आसान है, ठीक है। यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, प्रीमियम पे नहीं वाला, तो यहाँ हो जाएगा क्या लिमिटेड था, स्टार लिमिटेड डेबिट 2, ठीक है ना, कितना परसेंट है, 12% है, 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और क्या था, 2 सिक्योरिटी। बेटे एक बार बताना क्लास चल रही है क्या अभी भी, ठीक है, ठीक है। स्टार लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट, आज की क्लास समझ में आ गई सबको, जिसको नहीं आई वो बोल दो, ये आसान है सबसे। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%, 12% डिवेंचर। बुलाया तक समझ में या नहीं है, ठीक है, कर दो। कितने डिवेंचर थे, 4500 गुना में 100, अब हो गई, ठीक है। 4500 गुना में कितने का था, 20 का, देखना अब हो गई ना ओवर क्लास, ठीक है। 4500 गुना में 20, 90,000, ठीक है, तो हो जाएगा 5,40,000। कर लोगे ना आप तो, बाकी के क्वेश्चन आपके क्या है, ठीक है। चलो इतना ही कर रहे हैं आज के लिए।